Hello everyone, welcome to Gcentric. So in the today's class, we are going to continue our discussion in the recent trend series, discrete Fourier transform question. So guys, this question was asked in the GATE electronics paper this year 2022. So इस साल GATE 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था डिस्क्रीट Fourier ट्रांसफॉर्म के चैप्टर से. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. आप इसे मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं. सो नाउ इनफैक्ट इसे डिफिकल्ट बोला जा सकता है अगर हमने थोड़ा सा सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहा, देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. इट्स अ गुड क्वेश्चन. ओके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और एनालिसिस वाइज भी ये अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है. इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कहना कोई बुराई की बात नहीं है. चलिए सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं जरा. फॉर अ वेक्टर small x bar is equal to like x0, x1 and up to x7. The 8-point discrete Fourier transform DFT is denoted by capital X bar. इसके लिए 8-point discrete Fourier transform जिसको रिप्रेजेंट किया गया है एज X bar, कैपिटल X bar, जिसमें इस तरीके से x0, x1 अप टू x7. सो गाइज एज यूजुअल हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर, जैसा मेंशन भी है स्टेटमेंट के अंदर, कि जो x बार है, बेसिकली जो कैपिटल X बार है, वो है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि DFT ऑफ स्मॉल x बार. कोई 8 पॉइंट डिस्क्रीट फंक्शन है xn जिसकी वैल्यूज हैं x0, x1, स्मॉल x1 अप टू x7. इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि DFT परफॉर्म किया गया तो कैपिटल X बार जनरेट हुआ जिसकी वैल्यूज हैं रिस्पेक्टिवली फॉर k वैल्यूज. यहाँ पर ये k की वैल्यूज होंगी एज यूजुअल, K0, K1, K2 अप टू K7. ये आपको मेंशन की गई हैं जैसा यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट. ओके, यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला भी आपको दिखाया, दैट इज x कैपिटल X ऑफ k इज इक्वल टू फॉर स्मॉल n इज इक्वल टू 0 to 7 स्मॉल xn एक्सपोनेंशियल ऑफ e ऑफ माइनस j k 2 पाई बाय कैपिटल n इंटू स्मॉल n. सो यहाँ पर जो DFT का फॉर्मूला है दैट दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड टू अस. गाइज अगर ये फॉर्मूला नहीं भी दिया जाता है तब भी हमें ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. अब यहाँ पर कैपिटल N इज इक्वल टू 8 है, तो जहाँ भी जैसे यहाँ कैपिटल N माइनस 1 होता तो यहाँ पर 8 माइनस 1 हुआ. यहाँ पर डिवाइडेड बाय N है तो यहाँ पर 8 है. सिंपल, कैपिटल N इज इक्वल टू यहाँ पर है 8 पॉइंट DFT. J की वैल्यू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 एज यूजुअल हम जानते ही होती है, और स्मॉल x बार की वैल्यू आपको दे दी गई है गाइज. स्मॉल x बार दे हैव गिवन एज 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0. और यहां पर y बार मेंशन किया गया है, दैट इज इक्वल टू DFT ऑफ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ DFT ऑफ स्मॉल x बार. ओके, ये यहां पर मेंशन किया गया है y बार को. देन द वैल्यू ऑफ y0 इज, आपसे पूछा गया है कि जो y है उसकी वैल्यू y0 कितनी होगी. क्लियर है बात सभी को? सो दिस इज द क्वेश्चन. सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करें एंड यू शुड नोट दिस क्वेश्चन डाउन. ओके, सो क्वेश्चन को नोट कर लें और आप अगर एक बार इससे अटेम्प्ट करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है. सो यू ऑल शुड ट्राई एटलीस्ट वंस. इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. So if you are not even able to attempt this question, then don't worry, I'll explain it properly for you. Okay, so मैं proper way में इसको explain करूँगा, don't worry. पहले आप इसको नोट कर लें. लिख लिया है सभी ने? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं. यहाँ पर बोला गया है DFT of X bar. पहले हमको ये समझना चाहिए what exactly they have given. DFT of X bar. अब इसका जो सैंपल है उसकी वैल्यू 0 पर आपसे पूछ ली गई है. एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं जैसे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी अगर हम उसको अप्लाई करें, एक कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, CTFT में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, दैट इज कॉल्ड ड्युअलिटी प्रॉपर्टी. लेट मी रिकॉल दैट प्रॉपर्टी फॉर यू. इन CTFT xt gives फोरियर ट्रांसफॉर्म x of ओमेगा. ओके, तो यहां से जब हम ओमेगा को
टी से रिप्लेस करते हैं तो कैपिटल एक्स ऑफ टी यहां पर आता है, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें लिखना हो तो डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं 2 पाई स्मॉल एक्स ऑफ माइनस ओमेगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. CTFT के अंदर ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बात समझ में आ गई इतनी? अब अगर हम इसी प्रॉपर्टी को गाइज रियलाइज करते हैं अंडर द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसे हम बोलते हैं DFT. पहले इसको लिखना चाहो तो लिख लो, जस्ट आपके समझ के लिए. सो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी इन डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. जैसे मान लीजिए हमने कोई सिग्नल कंसीडर किया स्मॉल एक्स ऑफ एन, ओके, और इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, या मैं आपसे बोलूं कैपिटल एन पॉइंट DFT. डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म हम जब भी डिफाइन करते हैं तो हमें कैपिटल एन की वैल्यू वहां पर क्लियर करनी पड़ती है कि कितने पॉइंट DFT की बात हो रही है. जैसे 8 पॉइंट है तो उसमें 8 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, स्मॉल एन की भी, स्मॉल के की भी, अकॉर्डिंगली. ओके, सो यहां पर हम एन पॉइंट DFT जब लिखते हैं स्मॉल एक्स ऑफ एन का, मैंने कंसीडर किया कि ये एक्स ऑफ के है. अंडरस्टूड? अब इस एक्स ऑफ के को हम अगर वापस से डिस्क्रीट टाइम स्केल में लेके आए, जैसा कि हमने यहां पे भी किया, देखिए एक्स ऑफ ओमेगा, हमने ओमेगा को रिप्लेस किया किससे? स्मॉल टी से. तो ये कैपिटल एक्स ऑफ स्मॉल टी हमारे पास आया. नाउ अगर मैं इस कैपिटल एक्स ऑफ स्मॉल एन को यहां पे लिख दूं और मैं आपसे पूछूं कि इसका DFT क्या होगा, अगेन फिर से वही एन पॉइंट DFT. तो यहां पर हम करते थे इससे डायरेक्टली, यहां पर t को आपने माइनस ओमेगा से रिप्लेस किया, 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, जनरेट हो गया. क्लियर है बात सभी को? यहां पर हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कैपिटल N स्मॉल x ऑफ n माइनस के. ये मैं डिराइव कर सकता हूं, बट मुझे लगता नहीं है कि ये इतनी डेरिवेशन करना यहां पर इंपॉर्टेंट है. ओके, डायरेक्टली आप इसे दिमाग में रखिएगा, कैपिटल N स्मॉल x इंटू n माइनस के. अब इतना हमने रियलाइज किया. एक प्रॉपर्टी और हम जानते हैं एज वी नो इन द DFT. यहां मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं. डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी और हम जानते हैं, दैट इज कि x ऑफ k को जरूरत पड़ने पर हम x स्टार ऑफ n माइनस के लिख सकते हैं. डेफिनेटली. क्या हम इसी तरीके से x ऑफ n माइनस के को x स्टार ऑफ k लिख सकते हैं कि नहीं? यस, वी कैन राइट इट. x स्टार ऑफ k हम इसको लिख सकते हैं. तो यहां पर ध्यान दे दीजिए, x स्मॉल x ऑफ n माइनस के यहां पर हमको दिया गया है. तो गाइज क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू व्हाट? x स्टार ऑफ k फॉर k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अकॉर्डिंगली. समझ में आ गई बात सभी को? चलिए, तो इतने प्रॉपर्टी, इसको ये आपको सभी को मालूम है. ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन नाउ. ओके, सो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर ये हमने बात की इस प्रॉपर्टी की, जो कि हम यहां पर यूज करने वाले हैं. सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम इस प्रॉपर्टी को यहां पर अप्लाई करने वाले हैं. समझिएगा, अगर हम बात करते हैं कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की, तो एक चीज आप नोटिस कीजिए, हमने पहली स्टेप में यहां पर क्या परफॉर्म किया? हमने यहां पर परफॉर्म किया कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 टाइम, और हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा जनरेट हुआ. ध्यान से सुनिएगा, एक्स ऑफ ओमेगा हमने यहां पे जनरेट किया, और इस एक्स ऑफ ओमेगा में ओमेगा को आपने टी से रिप्लेस किया. ओमेगा को जब आपने यहां से टी से रिप्लेस किया तो हमारे पास नया फंक्शन आया, और इसको हमने अगेन इसका CTFT परफॉर्म किया, तो ये जनरेट हुआ. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं स्मॉल xt से चलते हुए हमने 1 टाइम कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म परफॉर्म किया, देन वी गॉट x ऑफ ओमेगा, जिसके अंदर हमने ओमेगा को t से रिप्लेस किया तो नया फंक्शन बना. देखिए, ओमेगा हो t हो, दीज आर जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल. मान लीजिए कोई फंक्शन ओमेगा में है, उसको हमने t में रिप्लेस किया, तो फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा या जो वेरिएशन होगा स्केल पर, वो चेंज नहीं होगा. सिर्फ क्या चेंज होगा? स्केल चेंज होगा.
तो हमने यहां पर ये जनरेट किया। अब इसको हमने अगर फिर से यहां पर कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन लिखा इसका, तो फाइनली हमारे पास जो जनरेट हुआ वो ये जनरेट हुआ, जिसको कुछ भी आप लिखते हैं, मान लीजिए एक्स ऑफ ओमेगा हमने लिख दिया व्हाटएवर, या एफ ऑफ ओमेगा लिख दिया सपोज दैट, फॉर दैट मैटर। चलिए, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पर स्मॉल एक्स ऑफ टी के रिस्पेक्टिवली ये जो फंक्शन जनरेट हुआ है एफ ऑफ ओमेगा, फाइनली ये जो जनरेट हुआ है, क्या ये सी टी एफ टी ऑफ सी टी एफ टी से जनरेट हुआ है? सही है सुनो, सी टी एफ टी ऑफ सी टी एफ टी जब हम करते हैं तो हम फाइनली ऑफ स्मॉल एक्स ऑफ टी, ओके, जब हम इसको परफॉर्म करते हैं सी टी एफ टी ऑफ दिस स्मॉल एक्स ऑफ टी ऑफ द सी टी एफ टी, देन वी गॉट दिस फंक्शन। यस और नो? आप इसी एनालॉजी को, जैसे मैंने यहां पर सी टी एफ टी में, क्योंकि कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम थोड़ा सा ज्यादा इसको यूज करते हैं और ज्यादा टाइम क्वेश्चन इस पर फ्रेम हो चुके हैं, तो अब आपने यहां से समझ लिया। यहां पर हम द सेम एनालॉजी क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्सएन से हमने चलना शुरू किया, एक्स ऑफ के पर हम पहुंच रहे हैं, वी हैव डन व्हाट, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। और गाइज अगर आप यहां से रियलाइज करें, जैसे हमने इसको के से स्मॉल एन में रिप्लेस किया, अगेन वी हैव परफॉर्म व्हाट, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो गाइज क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये जो हमारे पास फंक्शन जनरेट हुआ है, इसको कैपिटल एन का मल्टीप्लाई यहां पे भी दूंगा, ये रिप्लेस होगा इससे, ओके। तो यहां पर हमने ये जो फंक्शन जनरेट किया है फाइनली, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? नाउ क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस कैपिटल एन स्मॉल एक्स ऑफ एन माइनस के इज इक्वल टू डी एफ टी ऑफ एक्स एन। इज दिस ऑल राइट और नॉट? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज द सिग्निफिकेंट मीनिंग ऑफ द ड्युअलिटी प्रॉपर्टी। थोड़ा सा आप इसे रिलेट करिएगा। देखिए, हमने जो यहां पर कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में परफॉर्म किया, वन टाइम सीटीएफटी हमने ये जनरेट किया, और इस फंक्शन में डमी वेरिएबल को जस्ट हमने, देखो फंक्शन जैसे मान लीजिए साइन टी में लिख रहा हूं, तो मैं इसे टी की स्केल पर ड्रॉ कर रहा हूं। अगर टी को मैं ओमेगा बना दूं तो साइन ओमेगा हो जाएगा। अब मैं ओमेगा की स्केल पर ड्रॉ करूं तो क्या मुझे सेम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा एज यूजुअल? साइन फंक्शन तो हमने बदला नहीं है, सिर्फ क्या बदल दिया, उसका रिलेटिवली जो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू जिसके चेंज हो रहा है साइन, वो हमने वेरिएबल चेंज किया, तो स्केल बदलेगी जस्ट, प्रेजेंटेशन नहीं बदलेगा। तो अल्टीमेटली हम सीटीएफटी परफॉर्म कर रहे हैं ऑफ द रिजल्ट ऑफ सीटीएफटी, मींस सीटीएफटी ऑफ एक्सटी, इसका हमने सीटीएफटी लिखा। द सिमिलर थिंग यहां पर भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। वी हैव डन डीएफटी हियर, और जो फंक्शन हमारे पास आया उसका हमने अगेन यहां पर डीएफटी परफॉर्म किया एज यूजुअल। तो गाइज हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एन एक्स एन माइनस के इज इक्वल टू डीएफटी ऑफ एक्स एन। ये बात आपने अगर यहां से समझ ली है तो अब ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं एनालाइज करने के लिए। जरा वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, देन यू विल रियलाइज। देखिएगा, हमसे पूछा गया है यहां पर y बार इज इक्वल टू डीएफटी ऑफ एक्स बार। क्या यही एनालिसिस हमने यहां पर किया? डीएफटी ऑफ एक्स बार मींस व्हाट, कंप्लीट जो वेक्टर हमारे पास है वो, उसका डीएफटी जब हम करेंगे डीएफटी ऑफ दिस डीएफटी, देन वी जनरेट दिस फंक्शन। सो यानी कि अब हम यहां से लिख सकते हैं दिस y बार इज इक्वल टू कैपिटल N ऑफ x n माइनस के, और गाइस दिस इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल N x स्टार ऑफ k। ये इसके इक्वल है, और डेफिनेटली ये किसके इक्वल है, डीएफटी ऑफ x बार। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है, देन इस क्वेश्चन में अब सिर्फ एनालिसिस करने को बचा है। कॉन्सेप्ट यहां पर हमने इसका समझ लिया है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से इसको आपको समझा दूं दोबारा से। देखिए, ड्युअलिटी प्रॉपर्टी में एक्स एन बिकम्स एक्स ऑफ के, और इस एक्स ऑफ के को हमने जब वेरिएबल इसका स्विच किया, के बिकम्स स्मॉल एन, तो हमारे पास ये डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जनरेट हुआ। तो अल्टीमेटली हमने इस फंक्शन एक्स एन के रिस्पेक्टिवली अगर नोटिस करें तो हमने यहां पर डीएफटी परफॉर्म किया, और जो रिजल्ट आया उसका फिर से हमने डीएफटी परफॉर्म किया। जस्ट हमने यहां पर वेरिएबल के को स्मॉल एन में कन्वर्ट किया,
बट जो फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं बदलेगा अगर हम वेरिएबल को स्विच कर देते हैं तो। जैसे मान लीजिए समझने के लिए मैं आपसे बोलूं कि एक्स टी इज इक्वल टू है साइन टी और एक्स पी इज इक्वल टू है साइन पी, तो इन दोनों में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है क्या वो अलग अलग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, एज इट इज आएगा। सो एग्जैक्टली हमने भी यहां पर यही परफॉर्म किया, एक्स के एक्स एन यहां पर ये जनरेट हो गया, तो एज इट इज हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? यहां तक अगर आप पहुंच पा रहे हैं देन ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहां तक आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, रियलाइजेशन करना पड़ेगा ड्युअलिटी प्रॉपर्टी का। कंफ्यूजन भी हो सकता है, जितना डिस्कशन मैं अभी तक किया उसको दोबारा आप सुनिएगा, एक बार नोट कर लें सिस्टमैटिकली, देन उसको आप दोबारा सुनें, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये कॉन्सेप्ट अब इस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। अब जरा वापस से इस पर आते हैं। स्टार इंडिकेट करता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को, ओके, एक्स ऑफ के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि अगर मान लीजिए एक्स ऑफ के पी प्लस जे क्यू है तो एक्स स्टार ऑफ के हो जाएगा पी माइनस जे क्यू। ओके, स्टार क्या दिखा रहा है यहां पर? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हाँ जी, अब वापस आते हैं। एक्स बार हमको दिया गया है 1 0 0 0 2 0 0 0 0, ये दिया गया है। ओके, 8 पॉइंट फंक्शन है। अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, यहां से स्मॉल एक्स स्टार ऑफ के, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो एक्स एन है वो ये है, एक्स एन इज वॉट हियर, या एक्स बार लिख दें, वॉट एवर। हमने यहां पर एक्स बार यूज किया है कि हर जगह, यस। तो इसको ऐसा कर दें, इसको एक्स बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल एक्स बार, यहां पर भी कॉन्जुगेट ऑफ एक्स बार ऑफ के। सो गाइज एक्स बार हमारे पास आएगा, कंप्लीट वेक्टर के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली लिख सकते हैं इसको। एक्स बार इज इक्वल टू है क्या दिया गया, 1 0 0 0 2 0 0 0। गाइज ये है किसकी स्केल? एन की स्केल पर, एन। अब हमें सबसे पहले इस स्केल को यहां से कन्वर्ट करना है, यानी कि एक्स बार ऑफ के। सो गाइज ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये है n इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये है। अब ये जो हमारे पास नया स्केल बन रहा है इसमें सैंपल्स तो वही रहेंगे, सैंपल वैल्यूज क्या रहेंगी? कांस्टेंट हैं, तो एज यूजुअल वही रहेंगी। अब ये टाइम पर जब डिपेंड कर रहे होते स्केल पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर के प्लस 2 कुछ होता तो डेफिनेटली फिर वो के अकॉर्डिंगली चेंज होते, अदरवाइज यहाँ पर सिंपल। अब स्केल किसकी हो चुकी है? अब स्केल हो चुकी है के की, यानी कि दिस इज के इक्वल टू 0, K1, K2, K3 एंड सो ऑन। ओके, 4 5 6 7। सो ये हमारे पास अब जनरेट हो चुका है एक्स बार अंडर द के। अब इसका आप कॉन्जुगेट लें तो क्या बनेगा बोलो? कैपिटल एन का मल्टीप्लाई किया हमने, और चलो कैपिटल एन का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले कॉन्जुगेट लिख लेते हैं। इस एक्स बार का कॉन्जुगेट हमको लिखना है गाइस, क्या बनेगा? रियल है सारे के सारे, तो डेफिनेटली एज इट इज हम इसको नोट कर सकते हैं। गाइस अगर ये कॉम्प्लेक्स होते या इमेजिनरी होते तो जे बिकम्स माइनस जे में थोड़ा बहुत चेंज आता, लेकिन यहाँ पे सब रियल है तो ये एज इट इज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये आ गया एक्स स्टार ऑफ के हमारे पास। अब हमें वाई बार पूछा गया है एग्जैक्टली, इनफैक्ट हमसे वाई बार में आपसे पूछ लिया गया है कि वाई 0 क्या होगा, एग्जैक्टली यही पूछा गया, एन इक्वल टू के इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या यहां पर जनरेट होगी। सो गाइज हम इसे डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल एन टाइम्स ऑफ एक्स, सॉरी नॉट स्मॉल एक्स, इट इज स्मॉल एक्स स्टार ऑफ के इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ दिस 1 0 0 0 2 0 0 0। तो यहां से अगर हम लिखें 8 0 0 0 16 0 0 0, ये जनरेट होगा। दिस इज व्हाट? दिस इज बाई बार। अब इस बाई बार के अंदर जो फंक्शन की वैल्यूज हैं रिस्पेक्टिवली y0, y1, y2, y3 अप टू व्हाट? y7। अब आपसे पर्टिकुलरली क्या पूछा गया है दोस्तों? आपसे पूछा गया है y0, सो दिस इज इक्वल टू 8।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, इनफैक्ट ऐसा लग सकता है कि क्या मालूम क्या चल रहा है इसमें, लेकिन आप इसको पेशेंसफुली अगर आप रियलाइज करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड इट्स एंटायर फिलॉसफी। गाइज जल्दी से इसको नोट कर लें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में आपके लिए रिकॉल कर देता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है उसको सबको मैं समराइज कर देता हूं एक बार आपके लिए। आपको एक वेक्टर दिया गया है स्मॉल एक्स बार, जिसकी वैल्यू x0 x1 x2 इस तरह से है। इसका 8 पॉइंट डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो हम लिखते हैं DFT, तो हमारे पास जनरेट होता है कैपिटल X0 x1 x7 तक। अंडरस्टूड? अब हमने इसका फॉर्मूला जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ये हमने लिख दिया यहां पर, हालांकि लिखा नहीं, क्वेश्चन में दिया गया, आई एम सॉरी। स्मॉल एक्स बार आपको दिया गया है, यानी कि ये टाइम डोमेन में है, ये किस स्केल पर है, स्मॉल n स्केल पर आपको इसकी वैल्यू दी गई है। आपसे पूछा गया है DFT ऑफ एक्स बार क्या होगा। अब हमको ये दो DFT देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ओके तो इसके लिए हमें समझनी चाहिए ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। सो दोस्तों मैंने यहां पर ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी को ब्रीफ किया है, समझो जरा ध्यान से। कंटीन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि CTFT में ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम फैमिलियर होते हैं CTFT में, दैट्स वाई मैंने इसको यहां पर लिखा xt बिकम्स x ओमेगा। इसको आप रिप्लेस करते हैं तो ये बनता है, और इसमें जब हम कंटीन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म्स का लेते हैं तो ये बनता है। क्लियर आवाज सभी को? तो दोस्तों ये हम यहां पर ऐसे समझ सकते हैं, हमने वन टाइम xt ये फंक्शन कंसीडर किया, इसका वन टाइम कंटीन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो यहां तक पहुंच गया, ओके इसका फिर से हमने कंटीन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो यहां तक पहुंच गए। मींस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो नया फंक्शन हमारे पास जनरेट हुआ है वो आया है CTFT ऑफ CTFT से। CTFT ऑफ व्हाट? CTFT ऑफ व्हाट? CTFT। अंडरस्टूड? इससे जनरेट हुआ है। देखो यहां पर सिर्फ स्केल चेंज की गई, क्योंकि कंटीन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म आप उसी सिग्नल का लेंगे जो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर टाइम डोमेन में होगा। तो हमें x ऑफ ओमेगा तो मिल गया, अब इसका थोड़ी CTFT हुआ, इसको t बनाना पड़ेगा, ओमेगा को बनाया t, तो फिर से हमने इसका कंटीन्यूअस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया। एज सेम थिंग हम यहां पर कर रहे हैं। देखो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, ओके इसका प्रूफ भी होता है बट जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। xn बिकम्स x ऑफ k, कैपिटल xn बिकम्स कैपिटल n xn माइनस k, जिसमें इसकी वैल्यू होती है कैपिटल n x स्टार ऑफ स्मॉल k। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब जरा यहां पर गौर करें आप, तो DFT हमने एक बार परफॉर्म किया, यहां पर k को स्मॉल n बनाया, फिर से इसका DFT लिया, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे समझ सकता हूं, हमने ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज करी ये वाली, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कैपिटल n x n माइनस k इज इक्वल टू DFT ऑफ xn। इतना कंक्लूजन आपको समझ में अगर आ गया है तो दोस्तों यही तो है yn, जो y जो है हमारे पास y बार जिसको हम लिख रहे हैं, जिसको ये y लिखा हुआ है, दैट इज एग्जैक्टली दिस y bar equal to what? Capital N x bar n minus k, this is n x star of x bar k, DFT of x bar। क्लियर सभी को? अब देखो यार ध्यान दो, हमारे पास ऑलरेडी टाइम स्केल पर x बार यानी कि xn का रिप्रेजेंटेशन है, x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। ध्यान दीजिएगा ये टाइम स्केल पर है, ओके दिस इज व्हाट ऑन टाइम स्केल, टाइम स्केल पर है, और ये है अब फ्रीक्वेंसी स्केल पर। अच्छा कैसे लिखा? स्मॉल n को k से रिप्लेस किया, तो ये कंप्लीट स्केल हमारी अब आ चुकी है किसकी? फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि हमको यही चाहिए x बार ऑफ k। क्लियर सभी को? अब कैपिटल n का आपने इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट मतलब j बिकम्स माइनस जे। अब यहां पर दोस्तों ये सब रियल है, तो क्या j बिकम माइनस जे, अल्टीमेटली वही आएगा, ये आ गया हमारे पास। अब इसका हमने कैपिटल n से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया बाई बार। तो फाइनली हमारे पास कंप्लीट बाई बार ये है। अब बाई बार के विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज ऑफ n लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7, इन वैल्यूज को हम डिफाइन यहां से कर सकते हैं डेफिनेटली। k की वैल्यू इनफैक्ट नहीं बोलना चाहिए, दैट इज k। तो y0 आपसे पूछ लिया गया है तो आप बोलेंगे दिस इज इक्वल टू व्हाट? 8। सिंपल। सो डायरेक्टली हम यहां से y0 हमसे पूछा गया है, सो y0 की वैल्यू को हम यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 8। यहां पर सिंपली ऑप्टेन हो गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले इसमें ऑप्शन दिया गया है क्या? ऑप्शन इज नॉट प्रोवाइडेड, आई थिंक इट्स एन न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, सो y0 विल बी 8, दैट्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन। Excuse me. So before that, let me give you an important announcement for you. So signal system is available at Gcentric app
at very affordable fee structure. Just by paying 599 rupee you may purchase this subject. और अगर आप welcome 10 code use करते हैं then you will get the further discount also. So this is not as much as financially burden for you, just for your knowledge purpose. अगर आपको अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज को इंप्रूव करना है देन यू मे जॉइन दिस सब्जेक्ट. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन गाइस. सो गाइस दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर इन 2021. 2021 इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं देन वी विल एनालाइज इट. कंसीडर टू 16 पॉइंट सीक्वेंस xn एंड hn. दो 16 पॉइंट सीक्वेंस की बात की गई है, यानी कि xn जो है उसके अंदर है 16 सैंपल्स like x0, x1 up to x15 as usual. okay? इसी तरीके से hn जो है उसके अंदर भी है 16 samples as usual, h0, h1 up to what, h15. okay, like this. okay, आगे इसमें मेंशन किया गया है let the linear convolution of xn and hn be denoted by yn. यानी कि yn is equal to xn convolve with hn. बस ध्यान दीजिए गाइस, यहां पर बोला गया है लीनियर कॉन्वोल्यूशन. दिस इज व्हाट, लीनियर कॉन्वोल्यूशन. फाइनाइट सीक्वेंसेस का लीनियर कॉन्वोल्यूशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम मल्टीपल मेथड्स को यूज कर सकते हैं. सबसे अप्रोप्रिएट होता है टैबुलेशन मेथड. टैबुलेशन कीजिए आप xn hn का और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डायगोनली इन एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको. ओके, सो इसमें ऐसा मेंशन किया गया कि जो इनका कॉन्वोल्यूशन है उसे yn से डिनोट किया गया. वाइल zn डिनोट द 16 पॉइंट इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म IDFT of the product of 16 point DFTs of xn and hn. अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनें. देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने बोला है, मैं अभी क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको. xn का DFT होगा, जो भी xn का DFT हम लिख रहे हैं, x of k. पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, देन कैसे हमें आंसर करना है वो समझ लेंगे, ठीक है. और दूसरा hn आपको दिया गया है, जिसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लिखते हैं DFT जिसको बोलते हैं, वो अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, h of k हमने लिख दिया, सपोज h of k लाइक. ओके, अब इसमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा. आपको Zn बोला क्या है, Zn इज डिनोट द 16 पॉइंट इनवर्स DFT IDFT ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 16 पॉइंट DFT ऑफ xn एंड hn. अगर हम इनके डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट करें तो गाइज इसके प्रोडक्ट का इनवर्स DFT जो होगा वो है Zn. ध्यान से क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें देन यू विल रियलाइज इनवर्स DFT ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 16 पॉइंट DFTs ऑफ xn एंड hn, ये है Zn. अब जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म DFT, जैसे मान लीजिए हम किसी भी सिग्नल की बात करते हैं, अगर वो कंटिन्यूस टाइम में सिग्नल है और उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई किया गया है तो उसका मतलब होता है कि टाइम डोमेन में उसका कॉन्वोल्यूशन होगा. याद कीजिएगा, xt कन्वॉल्व ht क्या लिखते हैं इन कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसे हम लिखेंगे x ऑफ ओमेगा h ऑफ ओमेगा. समझ पा रहे हैं आप. इसी तरीके से डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हम लिखते हैं DTFT, तो गाइस हम लिखते हैं xn कन्वॉल्व hn, और इसे आप लिख देते हैं यहां पर x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इंटू h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा. इन दोनों को हम बोलते हैं लीनियर कॉन्वोल्यूशन. व्हाट वी से, वी से लीनियर कॉन्वोल्यूशन, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं. अभी मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए रिलेट करना है, दैट्स व्हाई मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको. CTFT यानी कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने लिया, टाइम डोमेन में xt है, ht है, कन्वॉल्व किया, x ओमेगा h ओमेगा जनरेट हो गया.
इसी तरीके से डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म में हम लिख रहे हैं xn कन्वॉल्व hn गिव्स x ऑफ e टू पावर j ओमेगा h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, ये जनरेट हुआ। गाइस अगर मैं इन सिग्नल्स का डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म लूं, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर xn लिखा जो कि फाइनाइट सीक्वेंस होगा, hn लिखा, जहां पर हम ऐसे लिख देते हैं, जब भी इनको लिखते हैं तो यहां पर कैपिटल N लिख दिया जाता है। ये इंडिकेट करता है कि xn hn दोनों कैसे हैं, फाइनाइट सीक्वेंस है, और इनका डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म हमने लिखा तो यहां पर जनरेट होगा दोस्तों xk hk। गाइज इसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। पहले आप पहली फुर्सत में आप इस पूरे एनालिसिस को नोट कर लें। हालांकि ये क्लास में अलग अलग समय पर डिस्कस हुआ है, बट यहाँ पर मैंने एक समराइज वे में इसको लिख दिया आपके लिए, तो जल्दी से आप लिख लें इसको। सबसे पहले लिख लिया सबने, अंडरस्टूड है, यहाँ तक नोट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर Zn है, तो क्या मैं Zn को ऐसे लिख सकता हूँ, Zn इज जनरेट बाय xn कन्वॉल्व hn, और यहाँ पर कैपिटल N दिखाएगा क्या, ये दिखाएगा सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को। यानी कि दोस्तों Zn जो है वो xn और hn के सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट है, पहली चीज हमने समझ ली। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो yn है वो xn hn के लीनियर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट है। मतलब xn एक फाइनाइट सीक्वेंस है 16 पॉइंट का। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन समझ में आएगा तब उसको आंसर आप करेंगे। ओके, इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से, अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, वेरी डिफिकल्ट भी हो सकता है। एक प्रॉपर्टीज में यूज होगी, मैं उसको लिखा दूंगा, डोंट वरी। अभी जो एनालिसिस हमने यूज किया है उसको मैंने यहां पे लिखा दिया आपको, इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आप ध्यान से सुने, हमने बोला कि यहां पर जो xn है वो 16 पॉइंट है, hn है वो भी एक 16 पॉइंट फंक्शन है, क्लियर है। बोला गया है कि दोनों का लीनियर कॉन्वोल्यूशन जब हम करते हैं तो हमें yn मिलता है, ऐसा क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है। तो हमने लिखा xn कन्वॉल्व hn लीनियर कन्वोल्यूशन yn आ गया। Zn इन्होंने बोला है कि Zn DFT जो है इनके दोनों के, xn का x कैपिटल के कैपिटल X ऑफ के और hn का h कैपिटल ऑफ के, इन दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स DFT है Zn। तो हमको समझ में आया यहां पर अगर प्रोडक्ट करेंगे आप तो टाइम डोमेन में कन्वॉल्व होगा, और वो कॉन्वोल्यूशन कौन सा होगा, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन होगा। दोस्तों अगर मैं ऐसे कुछ, यहां तक लिख लिया सबने, लिखा सबने यहां तक। चलिए अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं, क्या ये बोलना सही है, देखना yn, इसका हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन लिखा, सपोज y ऑफ k, ओके, DFT ले लिया सपोज दैट। Zn इसका हमने DFT लिया, क्या बनेगा, Zk। ऐसी जरूरत पड़ने पर हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान देना, yn है, yn इज लीनियर कॉन्वोल्यूशन ऑफ xn and hn, this is what, this is yn। what about Zn guys, Zn as usual हमने रियलाइज किया गाइस, क्या रियलाइज किया, दिस इज व्हाट, दिस इज सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ऑफ xn एंड hn। अब लीनियर कॉन्वोल्यूशन और सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में कुछ कॉमन एनालिसिस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने की जरूरत है। उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपके लिए कर देता हूं, पहले इसको नोट कर लो, इतना लिख लिया सबने यहां तक। पहली पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई भी सीक्वेंस है xn कन्वॉल्व hn, अगर वो nth ऑर्डर का है, मान लीजिए n पॉइंट है, सपोज इसके अंदर n नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, और अगर आपने इसको लीनियर कॉन्वोल्यूशन किया, लीनियर कॉन्वोल्यूशन, और हम इन्हीं का अगर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करते हैं, सपोज यहां पर है n नंबर ऑफ टर्म्स, n टर्म्स हैं इन ईच, यानी कि xn के अंदर भी n टर्म्स हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्म्स हैं,
मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कैपिटल n नंबर ऑफ, इसके अंदर भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहां पर 2n टर्म्स अगर हैं, 2n टर्म्स इन ईच सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में, ध्यान देना मेरी बात, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के अंदर मैंने यहां पर क्या मेंशन किया, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन जब आप इस सिग्नल का रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर हम रिस्पेक्टिवली डिफाइन करते हैं कितने, 2n टर्म्स इन ईच। तो यहां पर हमने डिफाइन किया n टर्म्स इन ईच, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कोरिलेट करके समझ सकते हैं। ये इनकी पहली प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई सभी को, इतनी क्लियर है यहां तक? यानी कि अगर हम n टर्म्स के साथ सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को परफॉर्म कर लें और उसी का रिजल्ट एग्जैक्टली अगर मैं 2n ऑर्डर्स के लीनियर कॉन्वोल्यूशन को परफॉर्म करूं तो भी जनरेट किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, फॉर फाइनाइट xn एंड hn, लिखिएगा इसको, फॉर फाइनाइट xn एंड hn हैविंग capital N samples in each having capital N samples in each, हर एक के अंदर कितने सैंपल्स हैं, अगर कैपिटल N नंबर ऑफ सैंपल्स प्रेजेंट हैं, देन अगर हम डिफाइन करें, जैसे मान लीजिए yn डिनोट कर रहा है किसको, लीनियर कॉन्वोल्यूशन के रिजल्ट को, लीनियर कॉन्वोल्यूशन, इसका DFT आएगा yk, और Zn रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के रिजल्ट को, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, और इसका रिजल्ट आ रहा है व्हाट, Zk। तो गाइज फॉर k इज इक्वल टू n-1, अगर k की वैल्यू क्या रखी जाए, कैपिटल n-1 रखी जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो yk होगा वो zk के इक्वल होगा। ये आपको यहां पर याद रखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच आई एम गोइंग टू यूटिलाइज इन दिस रिजल्ट। xn hn है, हर एक के अंदर कैपिटल n नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, इनके DFTs को हम डिफाइन करें तो yn yk से डिफाइन हुआ, zn zk से डिफाइन हुआ, क्लियर। और आपने अगर k की वैल्यू n-1 कंसिडर की तो उस पर yk इक्वल टू zk होगा, यानी कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट है उसका DFT इक्वल टू होगा किसके, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के DFT के। जरा वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया, ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच zk इक्वल टू yk। सो दिस इज जस्ट ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या होनी चाहिए k की वैल्यू, यानी कि k इज इक्वल टू, फॉर k इक्वल टू n-1, yk इज इक्वल टू होगा दोस्तों zk। सो k मस्ट बी व्हाट, कैपिटल N कितना है यहां पर, 8 पॉइंट, इट्स 16 पॉइंट। सो गाइज कैपिटल K इज इक्वल टू आ जाएगा 16-1, मीन्स आप बोल सकते हैं फॉर K इक्वल टू 15, yk इक्वल टू यहां पर आएगा zk। दैट्स ऑल, दिस इज द क्वेश्चन। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए तो जल्दी से इस पूरे ऑब्जर्वेशन को आप नोट कर लें, पहले ये लिखें, इसको नोट करें पहले, यहां पर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का ये है, इसको लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमने जो मेंशन किया, इसकी हालांकि जरूरत नहीं इसमें, इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इन द फ्यूचर मे बी इस पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है तो डायरेक्टली आप इसको आंसर कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द DFT क्वेश्चंस दोज वर आस्क्ड इन द लास्ट 3 years, स्पेशली इन 2020, 2021, 2022। ओके, पर्टिकुलरली इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। इन दो ब्रांचेस में ही ये जो टॉपिक है वो अवेलेबल है। गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन नहीं है। सो यहाँ पर हमने DFT के क्वेश्चंस का रिसेंट ट्रेंड एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच दोनों के लिए जो रिसेंट ट्रेंड है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, वो कंप्लीट हो चुका है। सो फॉर EE पीपल देयर इज अ वन टॉपिक which is left with us, that is DTFS.
गाइज छोटे छोटे और मिसलेनियस टॉपिक हैं, बट डायरेक्टली उन पर इन लास्ट 3 ईयर्स में क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किए गए, इनडायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात ये होती है कि मान लीजिए 23 में उस पर क्वेश्चन आने को आ सकते हैं, कोई ऐसी मना नहीं है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के एनालिसिस में। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर सीरीज। थैंक यू सो मच।